अस्सलाम वालेकुम। तो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी यूएसबी को बूटेबल कैसे बना सकते हैं। चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, विंडो 8.1 हो, कोई भी विंडो हो, आप उसको बूटेबल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी यूएसबी को प्लग इन करता हूँ। ये मैंने प्लग इन कर ली है, ठीक है। तो मैं आपको यूएसबी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली जो यूएसबी है मेरी, ये मैंने प्लग इन की हुई है। ये जिसके मैं गिर्द ये रेड लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स बना रहा हूँ। ये वाली यूएसबी प्लग इन है और ये ऑलरेडी बूटेबल बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने पहले बूटेबल बनाई है, लेकिन अब मैं आपके सामने इसको मैं फॉर्मेट करके दिखाऊंगा आपको। और फिर उसके बाद ये देखें, सबसे पहले ये वाली मेरी यूएसबी है, ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने फॉर्मेट करूँगा, उसके बाद इसी यूएसबी को मैं दोबारा बूटेबल बनाऊँगा। तो फार्मेट के बटन पर क्लिक करता हूँ, इसको फार्मेट स्टार्ट करता हूँ। तो ये अब स्टार्ट हो चुका है फार्मेट, ठीक है। आपके आंखों के सामने सब कुछ ये फॉर्मेट्स करूँगा, उसके बाद इसी को बूटेबल बनाऊंगा। और बहुत आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना और मुकम्मल देखना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये मेरी फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैं आपको सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लूँ। इस सॉफ्टवेयर का नाम है रूफस 3.1, ठीक है। रूफस RUFUS, रूफस 3.1 इस सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। ये जो मैं इसका नाम के गिर्द लगा रहा हूँ निशानी, ठीक है, यही वाला सॉफ्टवेयर है। ये वाला, ये के गिर्द ये रेड बॉक्स बनाया है, ये वाला सॉफ्टवेयर है RUFUS। इसके वैसे न्यू अपडेट्स भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं, बट मैं पुरानी अपडेट ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चल रही है मेरे पास। जो न्यू आई हैं उनमें हल्की सी गड़बड़ हो जाती है, बट ये पुरानी जो है ये गड़बड़ नहीं कर रही, तो लिहाजा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पर न्यू अपडेट का मुझे ऑप्शन दे रहा है, बट मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे पास पुरानी ही बहुत अच्छी चल रही है। न्यू इतनी अच्छी नहीं चल रही थी मेरे पीसी पर, लेकिन तो लिहाजा मैं न्यू अपडेट नहीं करूँगा, इसको भी मैं सिर्फ पुराने रहने दूँगा। इसको नो क्लिक कर देता हूँ। अब ऐसे कुछ आपके पास इंटरफेस सा आ जाएगा इस सॉफ्टवेयर का। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जहाँ पर ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरा एरो है, इस जगह पर अगर आप देखोगे, ये इस जगह पर ये वो यूएसबी है जो कि मैंने प्लग इन की है कंप्यूटर के अंदर। अगर एक से ज़्यादा होती तो मुझे यहाँ शो करवा दिया जाता कि आपने एक से ज़्यादा यूएसबी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक ही है, तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ एक ही यूएसबी शो करवा रहे हैं और वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो चुकी है यूएसबी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाले जो है, ठीक है, कह रहा है डिस्क आप सिलेक्ट करें जिसको आपने मतलब आपके पास अगर कोई डिस्क पड़ी है या फिर ISO इमेज पड़ी है, यानी कि जो आप क्रोम से गूगल से डाउनलोड करते हैं ISO इमेज। अगर आप विंडो डाउनलोड करते हैं तो नॉर्मली आपके पास ISO इमेज के फॉर्म के अंदर डाउनलोड होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने जिस भी ISO इमेज को बूटेबल यूएसबी में डालना है वो बताया, इधर से आपने सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन से, इस ऑप्शन से आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ISO इमेज क्लिक करनी होगी जिसको आपने बूटेबल बनाना है, ठीक है। अब ये वो इमेज है जो कि मैंने क्रोम से गूगल से डाउनलोड की हुई है, ठीक है। मैं सिंपल इसको ओपन करूँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको मैंने ओपन करना है। ये जो ओपन का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिलेक्ट हो गई। अब ये वाली जो है ये ISO इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर MBR खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा, MBR या फिर दूसरा एक होता है वो खुद ब खुद जो भी होगा खुद सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, आपने इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना है, खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर लाजमन तौर पर NTFS होना चाहिए। मेरे इस वक्त PC के अंदर सिर्फ NTFS ही शो हो रहा है, लेकिन बाज़ PC के अंदर NTFS के अलावा दूसरे भी ये शो करवाएगा। अगर कुछ और शो करवाए तो आपने सिर्फ NTFS ही रहने देना, भाई कुछ और नहीं। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 4096 बाइट्स ही रहने देना है, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट होता है, इसको आपने ऊपर नीचे नहीं करना, अगर कम ज़्यादा करेंगे तो ये मसला बनाएगा। इसके बाद ये जो रेडी का बटन आपको नज़र आ रहा है, सिंपल आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो यूएसबी है वो होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ये जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर ये फॉर्मेट करेगा यूएसबी को। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपके कोई डाटा है तो मैं वो मतलब फॉर्मेट हो जाएगा खुद ब खुद। ये सॉफ्टवेयर खुद ही उस यूएसबी को फॉर्मेट कर देता है जिसको बूटेबल बनाना पड़ता है। आपके सामने मैं ऑलरेडी उसको फॉर्मेट किया था, तो लिहाजा आपको यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई यूएसबी है जिसके अंदर आपका पर्सनल डाटा है तो उसमें से निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपने उसको बूटेबल बनाना है तो वो पहले सारी फ्री हो जाएगी, खाली हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी, फिर वो बूटेबल बनेगी। तो यहाँ पर सिर्फ आप मैंने ओके क्लिक किया था, सबसे पहले वो फॉर्मेट होगी। जैसे वो फॉर्मेट हो जाएगी उसके बाद फर्दर वो यानी कि बूटेबल बनेगी। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम ले लेता है। तो चलिए अब इसके वेट करते हैं जब तक ये सारी कंप्लीट हो जाए। जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये ग्रीन लाइन कंप्लीट होगी तो फिर ही विंडो जो है, सॉरी विंडो कह रहा हूँ, यूएसबी जो है वो बूटेबल बन जाएगी। तो चलिए उस वक्त तक इसका इंतज़ार करते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो ग्रीन लाइन है वो काफ़ी सारी तक फिल हो चुकी है और मैंने वीडियो से को दरमियान से थोड़ा कट किया है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। देखो ये कॉर्नर पर आपको टाइम दिखाता है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो मैं रेड लाइन लगाने लगा हूँ, ठीक है, यहाँ पर टाइम दिखाता है और ये तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। तो अगर वैसे मैं लगातार वीडियो रहने देता तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी थी, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, ताकि आप बोर ना हो और सिर्फ आपके काम की वीडियो आपको नज़र आए। इसके लिए मैंने वीडियो को कट किया है। तो यहाँ पर मैंने बीच में वीडियो किसी वजह से कट किया था। अब ये जैसे ग्रीन लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है जिसके मैं लाल लाइन लगा रहा हूँ, ये इस वक्त क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट का बटन, जैसे ये वाला बटन जहाँ पर मैंने लाल लाइन लगाई है, ठीक है, ये क्लिकेबल हो जाएगा उस वक्त यहाँ पर स्टार्ट का बटन होगा और ये क्लिकेबल हो जाएगा। आपने उसको क्लिक भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको क्लिक कर दोगे तो उस वक्त ही ये क्लिकेबल होता है जब आपकी जो बूटेबल हो जाती है, यानी कि बूटेबल कंप्लीट हो जाएगी, उस वक्त ये क्लिकेबल हो जाएगा। अगर आपने उस वक्त इस पर क्लिक कर दिया तो फिर होगा कुछ इस तरह कि ये दोबारा से बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट से लेके, यानी कि दोबारा फिर उतना टाइम लेगी। ये तकरीबन 8-9 मिनट 10 मिनट ले लेती है, ठीक है। मुख्तलिफ पीसी पर मुख्तलिफ टाइम होता है। तो यहाँ पर आप टाइम देखेंगे, ठीक है। जब कंप्लीट हो गई तो मैं उस वक्त ही आपको टाइम हल्का सा शो करवा दूँगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और ये जो स्टार्ट का बटन है ये क्लिकेबल हो चुका है। हमने इस पर भूल कर भी क्लिक नहीं करना इस बटन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी। अब स्टार्ट का बटन उसी वक्त लिखा आता है और क्लिकेबल उसी वक्त होता है जब आपकी USB जो है या आपकी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन जाती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप टाइम देखें तकरीबन 8.5 मिनट के अंदर यानी कि 8.39 सेकंड के अंदर 8 मिनट 39 सेकंड के अंदर ये बूटेबल बन गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, क्लोज़ कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये वाली जो है, ठीक है, USB आप देख सकते हैं ये बूटेबल बन चुकी है, ठीक है। पहले थी बूटेबल बट मैंने आपके सामने फॉर्मेट की थी और अब ये दोबारा बूटेबल आपके सामने बनाई है। आई होप कि आपको आसानी से समझ लग गई होगी कि बूटेबल कैसे बनानी है। बहुत आसान तरीका है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं से ना समझ लगी हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द इसका जवाब दूँगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, जाने से पहले एक गुजारिश है दोस्तों, अब बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनती है और आप ये वीडियो बड़े आराम से फ्री में बैठ के देख लेते हो, आपके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई पैसे नहीं लगे, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।